हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फौजी दुनिया में। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार ओबीसी जनरल एरिया और नक्सल एरिया का कटअप। देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है 2024 में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2023 में जो क्या रेशियो था, क्या वैकेंसी था, क्या कटअप रहा था। तो उसमें जो था बिहार राज्य का ओबीसी और जनरल एरिया जो था उसमें 4032 कैंडिडेट को बुलाया था पीईटी पीएसटी के लिए, और उसका कटअप जो रहा था वो 111.65179 इतना कटअप रहा था। चलिए उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं नक्सल एरिया का, तो आप देख लीजिए बिहार ओबीसी में ही एरिया सिर्फ चेंज, नक्सल में 3376 स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उसको पीटी पीएसटी के लिए कॉल था, और 97.98 ऐसे ही कटअप गया था पीटी पीएसटी के लिए। पीईटी पीएसटी के लिए कटअप गया था ये। चलिए अगला हम लोग अगर देखते हैं कि इसके बाद इसका जो फाइनल कटअप जो रहा था, फाइनल कटअप जो रहा था जिसमें मेरिट बन गया था। चलिए तो उसमें हम लोग पोस्ट वाइज देखेंगे। तो अगर पोस्ट वाइज देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले असम राइफल का देखते हैं। तो असम राइफल का एरिया जैसे हो गया, ये नक्सल मान लीजिए, ये जनरल, ठीक है। चलिए तो नक्सल में जो है उसमें 125 मार्क्स गया था, जनरल में 131 मार्क्स गया था। अगला जो है वो बीएसएफ का जो था, बीएसएफ में हम लोगों का गया था नक्सल एरिया में 116 और जनरल एरिया में 123। सीआईएसएफ का अगर देखें हम लोग तो नक्सल एरिया में 131 गया था और 136 गया था जनरल एरिया का। सीआरपीएफ का अगला सीआरपीएफ का जो था वो 116 नक्सल एरिया में, 124 जनरल एरिया में। आईटीबीपी का जो रहा था वो रहा था 123 नक्सल में, और उसके बाद जो है 129 जो रहा था वो रहा था आपका जाके जनरल एरिया में। और एक बच गया एसएसबी, तो इसमें भी कटअप रहा था 131 रहा था नक्सल का और 136 रहा था जनरल का। ये हो गया मेरा पिछले साल का कटअप। आप सोचिएगा कि पिछले साल का कटअप क्यों बताएं कि एक देखिए कि कितना बढ़ा। तो पिछले साल का जो था वो कम से कम देखिए आप, नक्सल एरिया में 111 97 97 जो गया था, 97.98 98 ही मान लेते हैं हम लोग। तो उससे आपका जो हो गया देखिए इधर 18 नंबर प्लस 18 नंबर हुआ था कोई भी एक पोस्ट के लिए। और जनरल एरिया में जो हम लोगों का था उसमें से सबसे कम जो है बीएसएफ का 123 गया था, जो 12 नंबर प्लस हुआ था। कम से कम 12 नंबर में कोई ना कोई पोस्ट मेरिट में बन गया था, आ गया था नाम फाइनल लिस्ट में। अब देखिए, अब पिछले साल की तुलना में क्या इस साल भी उतना ही कटअप जाएगा? क्या इतना ही उछाल मारेगा? 18 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा? देखिए ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बार कितना कटअप गया है। तो इस बार 119 गया है कटअप नक्सल का, 119, ठीक है। 119 गया है। कैंडिडेट कितना बुलाया है? तो वैकेंसी का 8 गुना है। पिछले बार भी 8 गुना बुलाया था, इस बार भी 8 गुना बुलाया है। तो 3160 कैंडिडेट को यहाँ पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें सब प्रेजेंट हो जाएगा, सब पास हो जाएगा। तो इस बार का जैसे आप लोग भी जानते हैं कि क्या रेशियो रहा, प्रेजेंट का क्या
फिजिकल का, क्या मेडिकल का, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला नहीं तो उतना ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर नहीं पाया है मेडिकल में। तो अगर हम लोग एक मोटा मोटी देखें तो कितना परसेंट, 80% प्रेजेंट हुआ होगा, इतना तो मान ही सकते हैं 80%। तो अगर हम लोग इसका देख लेते हैं 80% निकाल के, तो 40 लगभग 2500 स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ होगा, एकदम ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि इसके बाद ही क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट रनिंग पास। तो रनिंग पास इसका आप मान लीजिए ये 2500 हम अगर मान लेते हैं तो इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 70% पास हुआ होगा, 70%। तो इसमें आपका हो गया इतना स्टूडेंट। अब क्या इतना तो मेडिकल पास हो गया होगा? नहीं, रेशियो जो है मेडिकल, मेडिकल क्या ऐसे अगर फाइनल मान लिए तो 30 से 35%, 30 से 35% जो है वो पासिंग रेशियो है। ठीक है। उसके बाद जितना ज़्यादा नंबर कट ऑफ फिजिकल में बढ़ते जाता है तो वो फाइनल मेरिट में जो है कम बढ़ रहा था। आप लोग बोले सर इस बार तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत लड़का नंबर लाया है, अच्छा अच्छा। तो ऐसा भी बात नहीं है। अगर सब लड़का का नंबर ज़्यादा ही रहता, 135, 130, 140 ऐसे ही रहता तो कट ऑफ 119 थोड़ी लगाता। एसएससी इतना भी बुड़बक नहीं। तो ये 8 गुना अपना जान के ही लड़का लिया है इतना कट ऑफ। तो अगर पासिंग रेशियो जो 30% 35% के अनुसार देखा जाए, अगर इसका हम 30% निकाल लेते हैं तो आप देखिए कि 17×51 500, 5×15 हम लोग ऐसे ही अगर मान लेते हैं तो 600 मान लेते हैं, मोटा मोटी इससे ज़्यादा ही माने हम लोग 30% से। और पोस्ट कितना है हम लोगों का 395 कि कितना पोस्ट है इसमें 800 वही। तो लगभग 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंपटीशन है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि पिछले कट ऑफ से तो तुलना वैसे नहीं ही किया जा सकता है। और देखिए एक आप देख लीजिए कि पिछले बार मेडिकल में भी बढ़ा था और फिर बढ़ा था फाइनल में, फिर फाइनल में। और देखिए मेडिकल में जो लड़का यहाँ पे देखिए जो रनिंग पास होके जिसका नंबर ज़्यादा है वो मेडिकल में जाके फेल हो गया, तो मेडिकल वाला जो कटअप लगा था रनिंग के बाद उसमें तो उसका रेशियो ले लिया है। तो उसके वजह से पहला वाला कटअप जो बढ़ा था जैसे 5 नंबर 7 नंबर, तो उसमें 2-3 नंबर का गिरावट जरूर ही आएगा। और उसके बाद फिर फाइनल। तो इस बार का हम लोग मान सकते हैं कि ओबीसी बिहार का नक्सल एरिया हो या जनरल एरिया हो, ये जनरल एरिया का थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। तो नक्सल एरिया का हम लोग अगर मान लें तो जिसका +8 +10 नंबर है तो क्या उसका फाइनल हो जाएगा? एकदम होगा, 100% आप लिख लीजिए एकदम। हम बहुत सारे राज्य का देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बिहार का उठाए देख लिए और ऐसे ही बक दिए। हम देखें कि ऐसा कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सा कैटेगरी है जिसमें 110 11 120 मतलब ये 119 20 के लगभग में कटअप गया था, लगभग इतना ही वैकेंसी था और कितना बढ़ा। तो अधिकतर हमको देखने को यही मिला है कि 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर ऐसे ही मिला। तो बोले इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 6 नंबर इतना कम में रह जाएगा, 12 नंबर 15 नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं। बीच में 8 से 10 नंबर जिसका भी ज़्यादा है उसका फाइनल। हाँ, आपका पोस्ट वैसे मनचाहा नहीं मिलेगा, आपका सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ मतलब एक पोस्ट मिल ही जाएगा। तो एकदम आप लोग जिसका भी
प्लस 8 नंबर प्लस 10 नंबर है, वो मान लीजिए कि उसका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसमें अगला वीडियो में हम पूरा एकदम इस जो है वो कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बताएंगे आपको। लेकिन ये मान लीजिए कि आपका जिसका 8 नंबर जिसका 10 नंबर प्लस है उसका हो जाएगा। हाँ भाई, जिसका 8 नंबर से कम है चांस बन सकता है, लेकिन वो अपना ये 2025 वाला जो ये भी 39,000 कुछ वैकेंसी आया उसमें लग जाओ जी जान तोड़ के। ऐसा नहीं कि लग गए, उसमें एकदम ठान लो कि हम रॉ मार्क्स से 135 प्लस लाएंगे, तब आपका जाके नॉर्मलाइज होके जो भी होगा 140 प्लस 42 प्लस होगा, तो आपको फाइनल मेरिट और पोस्ट अपना मनचाहा मिलने का चांस रहेगा। क्योंकि कंपटीशन अब कम नहीं रहा, अब जीडी में भी नौकरी लेना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था कि ऐसे एग्ज़ाम में बैठो 50 नंबर लाओ नौकरी ले जाओ, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, तब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।